यहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया है और ये भागवत का पहला प्रश्न है। आइए सुनते हुए और समझते हुए, क्योंकि सुनने के बाद समझना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने इशारा दिया है, व्यास जी ने भी इशारा दिया है कि सुन समझें जे मुदित मन, सुन करके समझना पड़ेगा। और किसके द्वारा? मुदित मन, पवित्र मन के द्वारा। अपवित्र मन के द्वारा सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए परीक्षित ने प्रश्न किया है, परीक्षित ने निवेदन किया है। भगवान परीक्षित कह रहे हैं कि अतः प्रख्याम संसिद्धि। कितना रस डाल दिया है इस प्रश्न में। अपने गुरुजी से कह रहे हैं कि अतः प्रख्याम संसिद्धि। हे गुरुजी, आपके पास में संसिद्धि है। दो चीजें होती हैं गुरु के पास, साधु के पास, एक सिद्धि होती है, एक संसिद्धि होती है। सिद्धि किसे कहते हैं? जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो ऊपर हाथ करते हैं, हाथ में लड्डू आ जाता है, ये सिद्धि है। हमने ऊपर हाथ किया, रुपए आ गए, ये सिद्धि है। हमने तुम्हारे मन के विचारों को पहचान लिया, ये सिद्धि है। तो गुरुजी आपके पास सिद्धि नहीं है, आपके हाथ में लड्डू नहीं आते, आपके हाथ में रुपए नहीं आते, तो आपके पास में संसिद्धि है। आप जिसकी तरफ दृष्टि खोल करके देख दोगे वही मुक्त हो जाएगा। जिसके पास में संसिद्धि होती है उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो बस दृष्टि से देख ले और देखने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए प्रभु मैं पूछना चाहता हूं। तो जिज्ञासु ने सोचा ये राम की लीला के पंचवटी पहुंचती है, पंचवटी से चल करके श्रीलंका पहुंच जाती है। पहले लंका भारत में ही था। तो जिज्ञासु ने सोचा ये राम की लीला भारत में ही घूम रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये राम भारत में ही प्रधान है। क्या ऐसा कोई भगवान नहीं है जो विश्व में प्रधान हो? तो उस जिज्ञासु ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपके रामचरितमानस में कोई ऐसा भगवान नहीं है जो विश्व में प्रधान हो, जिसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता हो? गोस्वामी ने कहा ऐसा भी भगवान है जो विश्व में प्रधान है। उसका नाम क्या है? गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। वैसे गोस्वामी जी लिखना नहीं चाहते, लेकिन कलम बोल पड़ी। कलम कहते हैं सरस्वती को, सरस्वती कहते हैं सत्य को। सत्य बोल पड़ा कि ऐसा भी भगवान है जो विश्व में प्रधान है। नाम क्या है? नाम ले दिया। आपने कई बार पढ़ा है, सुन ले। उस भगवान का नाम क्या है? लिखा करम प्रधान विश्व कर राखा। 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 बात को समझे, सत्य को लिखना पड़ा कि ऐसा भी भगवान है। नाम क्या है? बोले कर्म प्रधान विश्व करे। वो कर्म है। इसमें एक गुण है जो भगवान में भी नहीं है। कौन सा गुण है? जो जस करहि सो जस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस कर्म रूपी भगवान में एक गुण है जो स्वयं राम में भी नहीं है, कृष्ण में भी नहीं है। कौन सा गुण है? बोले जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम के दंड से भी तुम बच जाओगे, लेकिन कर्म के दंड से बच नहीं पाओगे। सोई करतूत विभीषण केरी और सो न राम ही सपने छोड़ दिया। ये गुण राम जी में नहीं निकला, छोड़ दिया।
लेकिन कर्म के दंड से स्वयं कर्ता भी नहीं बच पाता। इसलिए परीक्षित, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और तूने केवल मेरे कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया है, तूने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसलिए उनकी वाणी से पहला शब्द निकल गया। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि वरीयाने सते प्रश्न। हे परीक्षित, तेरा जो प्रश्न है वो वरीयानेस, और तेरे प्रश्न में केवल मेरा कल्याण नहीं है, तो बोले वरीयाने सते प्रश्न सकलालोक हितम नृपः। इसमें संसार का कल्याण है, लेकिन कब? जब कर्म की पहचान कर ली जाए तब। और एक बात और सुने, आप ऐरे गहरे गुरु भी नहीं है, आप श्री श्री 1008 नहीं है, आप शंकराचार्य नहीं है, आप मंडलेश्वर नहीं है। तो हाथ जोड़ करके परीक्षित कह रहे हैं कि अतः प्रक्षाम संसिद्धि। आप कौन है? बोले योगी नाम परमम गुरु। आप योगियों के परम गुरु हैं। यहां पर इन शब्दों से ऐसा लगता है कि सुखदेव जी भगवान कृष्ण के भी गुरु हैं। बेटा कह रहा है सुखदेव जी से कि योगी नाम परमम गुरु, आप योगियों के परम गुरु हैं। और परीक्षित की मां क्या कह रही है भगवान से? दोनों को समझे। उत्तरा भगवान से कह रही है कि पाहे पाहे महायोगिन, आप योगी हैं। मां भगवान कृष्ण से कह रही है आप योगी हैं, और बेटा सुखदेव जी से कह रहा है कि योगी नाम परमम गुरु, आप योगियों के भी परम गुरु हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप कृष्ण के भी गुरु हैं, और हैं ही। जिसकी वाणी से कृष्ण के चरित्र निकल रहे हैं वो गुरु तो है ही। इसलिए आप स्वयं गोविंद के गुरु हैं, आप नारायण के गुरु हैं, आप योगी नाम परमम गुरु हैं। बस अगर कृपा करना चाहते हो तो मैं यही पूछना चाहता हूं। वहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। कुछ ऋषि विचार कर रहे हैं परीक्षित जरूर राम जी के बारे में पूछेगा, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ। मुझे ऐसा लगता है ये राम के बारे में पूछेगा। कुछ ऋषि सोच रहे हैं नहीं नहीं, ये कृष्ण के बारे में पूछेगा, क्योंकि कृष्ण ने नहीं गर्भ में रक्षा की है। कुछ धर्मात्मा कहने लगे नहीं नहीं, न ये राम के बारे में पूछेगा, न कृष्ण के बारे में पूछेगा, ये धर्म के बारे में पूछेगा। लेकिन धन्य है परीक्षित को, उसने राम जी को भी छोड़ दिया, उसने कृष्ण को भी छोड़ दिया, उसने धर्म को भी छोड़ दिया। पूछा क्या? हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि अतः प्रक्षाम संसिद्धि, अतः प्रक्षाम संसिद्धि योगी नाम परमम गुरु। हे योगियों के परम गुरु, बस मैं यही पूछना चाहता हूं कि पुरुषस्य किम कर्म म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि जन्म लेकर के जो जीव मृत्यु की ओर जा रहा है उसे कौन सा कर्म करना चाहिए। सामने वाले भैया राम के बारे में नहीं पूछा, कृष्ण के बारे में नहीं पूछा, धर्म के बारे में नहीं पूछा। परीक्षित ने पूछ दिया कि पुरुषस्य किम कर्मः म्रियमाणस्य सर्वथा। जो जन्म लेकर के मृत्यु की ओर जा रहा है उस जीव को कौन सा कर्म करना चाहिए। प्रश्न सुनते ही बताते हैं सुखदेव जी मंच से कूद पड़े। मंच से कूद पड़े सुखदेव जी, दौड़ करके परीक्षित को गले से लगाया, और गले से लगा करके सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तू जीत गया, मैं हार गया। वैसे तो मैं तुझसे जीतने के लिए आया था, लेकिन आज पहली बार ये गुरु किसी शिष्य से हार मान रहा है, तू जीत गया। परीक्षित अगर तू राम जी के बारे में पूछता तो मैं 2.5 घड़ी में राम कथा सुना करके चला जाता। अगर तू कृष्ण के बारे में पूछता तो मैं 7 घड़ी में कृष्ण कथा सुना करके चला जाता।
लेकिन तूने ऐसे भगवान के बारे में पूछा है जिसके बारे में समझाने के लिए मुझे 7 दिन 7 रात्रि की जरूरत पड़ेगी। तूने ऐसे भगवान के बारे में पूछा है जो विश्व में प्रधान है, जिसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तूने बहुत अच्छा किया। राम जी के बारे में नहीं पूछा, मैं 2.5 घड़ी में चला जाता, क्योंकि राम जी प्रधान तो है लेकिन विश्व में प्रधान नहीं है। राम जी केवल भारत में प्रधान है। थोड़ी कथा को ऊंचे स्तर पर समझे। तूने कृष्ण के बारे में नहीं पूछा, बहुत अच्छा किया। मैं 7 घड़ी में कृष्ण कथा सुना के चला जाता। क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण विश्व में प्रधान नहीं है, ये केवल भारत में ही प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा लिख रहे थे, जिसे दूसरे शब्दों में रामलीला कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामलीला लिख रहे थे। एक जिज्ञासु ने गौर से देखा कि राम की लीला तो लिख रहे हैं, लेकिन राम की लीला भारत में ही घूम रही है। अयोध्या से चल करके चित्रकूट पहुंचती है, चित्रकूट से चल करके पंचवटी पहुंचती है, पंचवटी से चल करके श्रीलंका पहुंच जाती है। पहले लंका भारत में ही था।